बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, जिस सत्संग की इतनी महिमा है उसका थोड़ा सा रूप वर्णन कर दीजिए, जिससे असलियत का पता लग जाए। क्योंकि आमतौर पर तो संसार में जहाँ कहाँ भी सत्संग का सिलसिला दिख पड़ता है वह यही है कि एक आदमी ने पोथी पढ़े और घर के काम काज से बचे खुजेदास आदमी उसके सुनने के लिए एकत्र हुई। वह सत्संग हो गया या किसी ने गाने बजाने के पश्चात कुछ लेक्चर सुना दिया और बात आई गई हुई, परंतु संतों के विचारानुसार सत्संग कोई विशेष वस्तु मालूम होती है। इसलिए आप समझाइए कि सत्संग का वास्तविक स्वरूप क्या है। यह बात आपने बहुत अच्छी पूछी। सबसे पहले इसी का समझाना आवश्यक है। पोथी पुस्तक का पढ़ना या भजन कीर्तन करना व्यर्थ नहीं है। इससे भी कुछ न कुछ जागृत पैदा होती है, परंतु शर्त यह है कि उसके भाव को समझ कर पढ़ सुना जाए। और यदि केवल समय व्यतीत करने या मन परचाने का ख्याल है तो वह जैसा हुआ जैसा न हुआ। सत्संग वास्तव में क्या है, इसके संबंध में संतों ने इस प्रकार वर्णन किया गया है। सत नाम है, सत का और संग नाम है। साध का जिसने अपने अंतर में सत्पुरुषों का सत्कार कर लिया वही स्वरूप सत्पुरुष है। उसमें और सत्पुरुषों में कोई भेद नहीं है। जो भेद मानते हैं वे अभी परमार्थ की समझ बूझ से खाली हैं और न वे विचारवान और प्रीतवान कहलाने के अधिकारी हैं। सत्य के जानने वाला सत्पुरुष एक सत्पुरुष सद्गुरु है और उसी का संग सत्संग है। यह कुदरती बात है कि जहाँ जिन विचारों के मनुष्य रहते हैं वहाँ का वैसा ही प्रभाव होता है। क्योंकि मनुष्य की बोल चाल ख्याल विचार और भाव स्वभाव ये सब अपना असर आकाश में जोड़ते रहते हैं और आकाश इन सब के प्रभावों को अपने अंदर समेटता रहता है। जहाँ सज्जन पुरुष निवास करते हैं वहाँ का वायुमंडल अच्छे प्रभावों से भरा रहता है और जहाँ दुर्जन लोग रहते हैं वहाँ का आकाश मंडल बुरे प्रभावों से भरा रहता है। और जो लोग वहाँ जाते हैं तो जाने न जाने वहाँ का प्रभाव उन पर पड़ने लगता है और वे विचार उनके अंदर सामने लगते हैं और उस स्थान पर पहुँचने से मन पर कुछ खास किस्म का असर पड़ता है। आपने सुना होगा कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने रणभूमि के अंदर अपने आप को नागपाश में बंधवा लिया तो नारद जी के भेजने पर गरुड़ जी ने आकर उन्हें छुड़वाया। तो इस कौतुक को देखकर गरुड़ जी के मन में भ्रम हो गया कि यह कैसे भगवान है जिनको एक राक्षस ने भी कैद कर लिया है। यदि भगवान होते तो यह एक छोटे से राक्षस के बंधन में आते। भव बंधन ते छूटिए नर जपे जाकर नाम, खर्व निशाचर वांधे हो नाग पास सोए राम। जिसका नाम लेने से जीव संसार के बंधनों से छूट जाए और वह आप एक छोटे से राक्षसों के बंधन में आए, यह कभी नहीं होना चाहिए। यह भ्रम था जिसने गरुड़ जी को एकदम व्याकुल कर दिया। यह भ्रम था जिसने गरुड़ जी को एकदम व्याकुल कर दिया। मोहबंधन का पड़ जाना तो सहज होता है,
परंतु उसका काटना अति कठिन काम है। ब्रह्म पर तो तुरंत जाता है, परंतु उसके दूर करने में बहुत समय लगता है, और वह सत्संग के बिना दूर ही कब होता है। दुखित होकर बेचारा नारद जी के पास पहुंचा। नारद जी ने ब्रह्मा के पास भेज दिया, लेकिन ब्रह्मा ने भी इस कार्य को अपनी शक्ति से बाहर जाना। उन्होंने शिव जी के पास भेज दिया। शिव जी ने कहा, हे गरुड़ जी, यह भ्रम मामूली भ्रम नहीं है। इष्ट देव से टूटी हुई श्रद्धा और विश्वास का फिर जोड़ना साधारण काम नहीं होता। इसके लिए चिरकाल तक सत्संग की आवश्यकता है, तब कहीं जाकर तुम्हारा भ्रम दूर हो सकता है। इसलिए मेरी सम्मति में तुम काकभूषणियों के पास जाओ। वहाँ पर हर समय सत्संग होता रहता है। वहाँ पर जाने से यह भ्रम आप से आप निवृत्त हो जाएगा। फिर कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वहाँ से आज्ञा पाकर गरुड़ जी ने सुमेरु पर्वत का मार्ग पकड़ा और भूषणी जी के आश्रम पर जा पहुँचे। परंतु उस मंडल में प्रवेश करते ही मन पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि विचारों ने तत्काल पलटा खाया, और जिस संशय को लेकर वहाँ गए थे वह मार्ग में ही साफ हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ काल वहाँ ठहरकर काकभूषणी जी के सत्संग से बहुत कुछ लाभ प्राप्त किया। बिना सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहे न भाग। मोह गए बिन राम पथ, होय न दृढ़ अनुराग। महापुरुष संसार में चमकते हुए सूर्य के समान होते हैं। उनकी तरफ रुख करते ही मन का अंधकार दूर होने लगता है, और समीपता प्राप्त होने से मलिन वासनाएं आप से आप दग्ध हो जाती हैं, क्योंकि उनकी रूहानी किरणें ने दिशा में फैलकर प्रकाश किया होता है, और उनके मन, वचन वह कर्म से जो पवित्र धाराएं निकलती हैं, वे अपना मंडल बांधकर उस जगह को शुद्ध और साफ कर देती है। आपने कभी संतों और अवतारों के चित्रों को देखा होगा। उनसे उनके शीश के चारों ओर सूर्य की किरणों के समान गोल सा चक्कर बना होता है। आम लोग उसका भेद नहीं जानते, परंतु वास्तव में उसका भाव यही होता है। ऐसे सत्पुरुषों की संगति का प्रभाव कुछ विशेष गुणदायक हुआ करता है, और जिस सत्संग की शास्त्रों में इतनी ऊंची महिमा गान हो, और वह उन्हीं का सत्संग होता है जिनको सौभाग्य से ऐसा सत्संग मिल गया है। उनकी किस्मत का क्या कहना। संसार में आना ही ऐसे लोगों का सफल है, जिनको ऐसे महापुरुषों की संगति और समीपता प्राप्त हुई है। उन महापुरुषों की संगत से और क्या क्या लाभ होते हैं। उन सत्पुरुषों की संगति के लाभ का कोई कहाँ तक वर्णन करें। पहला लाभ तो उनकी संगति का यह होता है कि जीव मायावी कलेशों और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शास्त्रों के भय से सुरक्षित रहता है। कहते हैं राजा गोपीचंद जब साधु हो गया तो उसकी माता ने उसको बाहर भेजते समय यह शिक्षा दी, बेटा किले के अंदर रहना। परंतु यह बात गोपीचंद की समझ में न बेटा, किला सतगुरु का सत्संग है। यदि तू सतगुरु के सत्संग में रहेगा तो काम, क्रोध आदि शत्रुओं से बचा रहेगा। यह भी आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि सत्संग में यमदूत नहीं प्रवेश कर सकते, क्योंकि उनको धर्मराज की आज्ञा नहीं है, इसलिए वे उससे 4 कोस दूर रहा करते हैं। इस कारण से सत्संग में रहने वाले जीव धर्मराज के भय से वे निवृत्त हो जाते हैं गुरुमुखो।